एवरीवन, आई एम निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 30 दिनों तक खुश कैसे रहें। यस, आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि 30 दिनों तक खुश कैसे रहें। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो ना, तो आपको पता है कि खुश रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि 30 दिनों तक खुश कैसे रहें। ट्रस्ट मी, 30 दिन फॉलो करके देखो, पूरी लाइफ खुश रहने लग जाओगे। सो आपकी मैनिफेस्टेशन भी होगी। यस, मैनिफेस्टेशन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हम सबको पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीवर हो ना, अगर आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो आज का जो रूल है खुश रहना, इसे अपनी लाइफ में ज़रूर 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 अप्लाई करना। आपको ना इसके लिए अपनी एक प्यारी सी चीज़ छोड़नी होगी, जो कि है बहाना बनाना। क्या पता 30 दिनों में आपकी विशेस मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैप्पी रहना कितना ज़रूरी है। आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप पहले जो चीज़ हो, जो आप हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो आप खुश हो तो खुशी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो भी आपकी विशेस है ना, वो खुद ब खुद मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। सो 30 दिनों में आपके साथ मिरेकल भी हो सकता है। 30 दिनों में आपकी विशेस भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, पहले आप ये समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। आपको खुशी अट्रैक्ट करने के लिए ना, आपको इसी पल में खुश रहना होगा, तभी आप खुशी अट्रैक्ट कर पाओगे। है ना, अजीब लग रहा है ना सुनने में? तो मैं जानती हूँ आपको लग रहा हो कि मैं कोई टेक्निक वगैरह बताऊंगी कि यार खुश कैसे रहें। नहीं, यहाँ पे जो फिट है ना, वही आप सोचते हो। खुश रहना मुश्किल लगेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर फिट है कि भाई खुश रहना मुश्किल है। आपको तो पहले एक चीज़ करनी है कि आपको अभी इसी पल में यस एग्जैक्टली इसी पल में खुश रहना शुरू करना होगा, तो ही खुशी आपकी लाइफ में आएगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहाने बनाएंगे, मैं कैसे खुश रहूँ, है ना, मेरे को तो कर्ज है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरे पास तो प्राइवेट जॉब है, मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, मेरे पास छोटा घर है, मेरे पास बहुत बड़ा घर कहाँ है, मेरे दोस्त नहीं है, मेरा जो स्पेसिफिक पर्सन है वो ऐसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, मतलब मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मतलब मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैं खुश कैसे रहूँ। बहुत सारे ये बहाने हैं। आप बोलेंगे मेरी हेल्थ ख़राब है, मैं खुश कैसे रहूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो पहले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप समझ गए ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होएगी ही नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशन होती रहेंगी, पूरी हो जाएंगी सारी की सारी मैनिफेस्टेशन। आपको पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना होगा। बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अगर आप चीज़ों को समझोगे ही नहीं ना, तो फिर आप खुशी क्या ही अट्रैक्ट करोगे, आप मैनिफेस्टेशन क्या ही पूरे कर पाओगे, अपने ड्रीम्स को पूरा ही नहीं कर पाओगे। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, उसके बाद मैनिफेस्ट करो। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई साफ साफ यही कहता है, जो आप हो वो चीज़ आपके पास आएगी। कितना बेसिक फॉर्मूला है। तो पहले खुश हो, जो है आपके पास खुश हो। बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है जो हमारे पास है ना, फिर भी वो कितना ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर हैप्पीनेस है, उनके यहाँ पे हैप्पीनेस है, तभी वो खुश रहते हैं। यहाँ पे दुख आ जाएगा ना, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। सब कुछ माइंड कराता है, आपका मन कराता है। 21 दिन तक, 30 दिन तक, मतलब कुछ चीज़ आप फॉलो करते हो तो क्यों कहा जाता है कि 30 दिन तक करो, क्योंकि यहाँ पे आपके बैठने लग जाती हैं चीज़ें, इसलिए कहा जाता है। तो आप 30 दिनों तक ये ट्राई करो। पहले तो बहाने जो बनाते हो ना, प्यारे प्यारे बहाने, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, उन प्यारे प्यारे बहानों को जाने दो, तभी खुश रहोगे। मतलब देखा आपने, कितना इजी फॉर्मूला है। पहले आप हैप्पी रहो तो हैप्पीनेस आएगी। बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मूला है, कोई आपको लोड नहीं लेना, कोई आपको मजदूरी नहीं करनी है, कोई बहुत हैवी आपको लोड नहीं उठाना, है ना। कितना इजी सा फॉर्मूला है ये, कि जो आप हो, मतलब इजी है। अब बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा। दुखी रहते हो ना, तो आप बहुत सालों से दुखी रहते रहते हो, उस चीज़ को महसूस करते करते आज भी करते हो, ठीक है, महसूस करते हो ना उसको। इस एक चीज़ को हैबिट बना लो, है ना। अच्छी अच्छी चीज़ों पे, अपने थॉट्स में यहाँ पे ध्यान दो। जैसे हम थॉट सोचते हैं ना, तो हम दुख के थॉट्स होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए अभी जो हो आप,
है ना। अब चीज़ें आसानी से तो जाएंगी नहीं, बहुत सारे लोग इतने दिनों से दुखी होंगे, वो एकदम से तो खुश नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए 30 डेज़ कहा गया है, 21 डेज़ कहा गया है। देखो बहाना चाहे जो भी हो ना, लेकिन इस पल में अगर खुश नहीं हो ना तो फिर खुशी नहीं आएगी। खुशी बोल रही है पहले मेरे पास आओ तुम, तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। सो आपको ये चीज़ पहले फॉलो तो करो, पहले आप समझो, बेसिक समझो, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ें कोई फॉलो करो, मैनिफेस्ट करो। देखो जितना ज़्यादा बहाने बनाओगे ना, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, उतने दुखी होते जाओगे, दुखी। बहाने छोड़ दो, खुश रहने लग जाओ, खुशी अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाएगी, आपके पास आने लग जाएगी खुशी, आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपकी हैबिट है ना, जैसे बुरा महसूस करना, है ना, ऐसी खुशी भी हैबिट बन जाएगी आपकी। थोड़े दिन प्रैक्टिस करो, है ना, थोड़े एफर्ट्स लगाओ तो हो जाएंगी चीज़ें, है ना। जैसे गुस्सा करने की आदत होती है, तो खुशी भी एक हैबिट है ना। एवरीथिंग इज़ अ हैबिट। जो भी आपकी लाइफ में है ना अभी, सारी हैबिट की वजह से ही है। तो 30 दिनों तक प्रैक्टिस करो, बहाने मत बनाओ, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, उसके बाद मैनिफेस्ट करना शुरू करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहता है कि आप जो हो वो चीज़ आपके पास आएगी। सो आप खुशी हो तो खुशी आपके पास आएगी, है ना। सो ये था आज की वीडियो में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।